भीतर का मिलन हो जाता है, तब कर्ता भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पहले व्यक्ति सोचता था, मैं कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन अब उसे अनुभव होता है कि वह केवल एक माध्यम है, एक शक्ति है जो उसके माध्यम से कार्य कर रही है। यह अनुभव अहंकार को पूरी तरह बदल देता है। अब वह स्वयं को बड़ा या छोटा नहीं मानता, बल्कि एक साधन के रूप में देखता है। यही विनम्रता उसे और अधिक गहराई में ले जाती है। इस अवस्था में उसके कर्म भी बदल जाते हैं। पहले वह हर कार्य के पीछे किसी न किसी फल की इच्छा रखता था, लेकिन अब वह बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने लगता है। यह निष्काम भाव ही सच्ची भक्ति का रूप बन जाता है। संत रविदास जी ने हमेशा यही सिखाया कि कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे पवित्र बनाना है। जब तुम अपने काम को प्रेम और समर्पण के साथ करते हो, तो वही काम तुम्हें परमात्मा के और करीब ले जाता है। अब साधक को यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना सब एक शिक्षा है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही उसे भीतर और गहराई में ले जाने के साधन बन जाते हैं। धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं पाती। लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, वह समान रहता है, क्योंकि अब उसकी पहचान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ चुकी होती है। यही वह अवस्था है जहां सहजता जन्म लेती है। अब साधक को किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती। ध्यान अपने आप होने लगता है, स्मरण अपने आप बना रहता है और भीतर की शांति निरंतर बनी रहती है। रविदास जी के अनुसार यही सच्ची मुक्ति है, जब तुम बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती और न ही किसी चीज से भागने की। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम में अपेक्षाएं थीं, शर्तें थीं, स्वार्थ था, लेकिन अब प्रेम शुद्ध हो जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सबके प्रति फैल जाता है। अब साधक हर व्यक्ति में उसी एक चेतना को देखने लगता है। उसे समझ में आता है कि सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यही अनुभव उसे समानता की ओर ले जाता है। इसीलिए संत रविदास जी ने जाति, ऊंच नीच और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि जिसने अपने भीतर के सत्य को जान लिया, उसके लिए कोई भेद रह ही नहीं जाता। अब जीवन एक उत्सव बन जाता है। साधक हर क्षण को पूर्णता के साथ जीता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं होती और न ही अतीत का बोझ रहता है। वह वर्तमान में जीता है, पूरी जागरूकता के साथ, और इसी वर्तमान में वह बार बार उस सत्य को अनुभव करता है जो हमेशा से उसके भीतर था। यही है उनसे मिलो का वास्तविक अर्थ। किसी दूर बैठे परमात्मा से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बसे उस सत्य से मिलना, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है, जो तुम ही हो।